मित्रों, होली के इस रंगीन अवसर पे आप सबको होली की रंग बिरंगी मुबारकबाद। यूसेन के सौजन्य से आज होली के इस रंगीन मौके पे हम ऐसे कवियों को लेके आपके सामने आए हैं जो आपके रंगों को और ज्यादा रंगीला बना देंगे और ज्यादा मस्ताना बना देंगे और ज्यादा अपना जब जाना पहचाना बना देंगे। आज हमारे साथ इस छोटी सी काव्य गोष्ठी में नगर के 4 ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जो अपनी अपनी विशेष विधा के लिए जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरी तरफ डॉक्टर लोकेन सिंह है, एक बहुत अच्छे गद्यकार कहानीकार। इनकी विशेषता यह है कि ये लोगों के दिमाग के अंदर झांक के देखते हैं और जो इनको दिखता है उसकी अपनी कविता में उतारते हैं। मेरे बाजू में है डॉक्टर रमेश गांधी। जैसा मैंने आपको बताया कि लोकेन सिंह जी दिमाग में झांकते हैं, ये लोगों के पूरे शरीर में झांकते हैं, एक एक हड्डी के भीतर तक झांकते हैं। एक्सरे में एक्सपर्ट है और उतनी ही एक्सरे जैसी रचनाएं लोगों के सामने पेश करके तालियां बटोरते हैं। मेरे बिल्कुल सबसे अंतिम अनिल मालूकर, ये बहुत बढ़िया गहने गढ़ने में माहिर है और जितने बढ़िया और गहने यानी शानदार चमकदार गहने ये गढ़ते हैं वैसी शानदार ये रचनाओं के मालिक है जिनकी एक एक रचना सुना के लोग दाद देने लगते हैं। मैं सागर खादीवाला, डॉक्टर सागर खादीवाला, यहाँ पे एक छोट कविता के रूप में भी मैं आपको कुछ सुनाऊंगा और साथ में एक इस कार्यक्रम के संयोजन का दायित्व, संचालन का दायित्व भी मुझ पे सौंपा गया है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो कवित्व होता है वो आम जनता से कोई अलग नहीं होता। बस चूंकि वो कविता के माहौल में रहता है, कवियों के बीच में रहता है, साहित्यकारों के बीच में रहता है, तो उसकी जो भाषा शब्द सामंजस्य ऐसा हो जाता है जो कविता के रूप में ढलने लगता है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे एक दोस्त है, वो हमेशा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाना, ये करना वो करना उसका काम करते हैं। एक बार उनके लड़के के लिए लड़की देखने कहीं जाना था। दुर्भाग्य से डॉक्टर साहब वो लड़का एक तो पोलियोग्रस्त था तो लड़खड़ा के चलता था, दूसरा उसकी पीठ में भी कुछ प्रॉब्लम था तो झुक के चलता था और आंखें भी थोड़ी तिरछी थी। ये तीनों प्रॉब्लम होने के कारण उसका कहीं शादी की बात नहीं जम रही थी। बाद में मालूम पड़ा कि बाजू के एक गांव में एक गैरेज के मालिक है जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सुधारने का धंधा करते हैं। उनकी एक लड़की है तो उससे शायद वो रिश्ते की बात जम जाएगी। वो हम सब लोग, हमारे ठेकेदार दोस्त, वो लड़का और हम लोग गए, गांव में गए। तो जब वो लड़की चाय लेके आई तो हमारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर दोस्त को लगा कि लड़की का वजन कुछ ज्यादा है और अपने लड़के के हिसाब से जमेगा नहीं। तो ठेकेदार ने अपनी ठेकेदार वाली कॉन्ट्रैक्टर वाली भाषा में लड़की के पिताजी से कहा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, एक तो इसका वजन, इस पे कुछ मटेरियल कुछ ज्यादा लगा है, दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टैंडर्ड साइज का नहीं है और तीसरा इसकी फिनिशिंग भी ठीक नहीं है, तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जम नहीं सकता। लड़की के पिताजी ने लड़के को देखा, फिर हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट दोस्त से कहा कि ठीक है, ये अपना टेंडर नहीं पास हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये जो आइटम है, एक तो इसके हेडलाइट का फोकस ठीक नहीं है, अच्छा, दूसरा इसके पैर में भी डग है, तीसरा इसका चेसिस भी बेंड है। अरे ये तो स्क्रैप में डालने वाला आइटम अपने यहाँ कहाँ गया है। तो बस ऐसी जब बातें बनती है तो एक कविता निकल के आती है सामने, और ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में डालने के, कविता में पिरोने के जो एक्सपर्ट है वो अनिल मालूकर। ये हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी की इनकी जो बात है वो आपकी और हमारी जैसी है। अंग्रेजी का जहाँ पे भी बात आती है लेकिन ये बात को संभाल लेते हैं। एक बार ये कहीं इंटरव्यू देने गए तो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो चाहता था कि कोई अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति रहे अपने पास में। तो जब स्टेज पे आए तो इनसे पूछा उसने कि देखो वो लड़की खड़ी है बाहर, उसको यहाँ स्टेज पे बुलाएं तो कैसे बुलाएंगे। तो इन्होंने बोले कौन सी बड़ी बात है। उन्हें आवाज लगी, इन्होंने बेबी कम हियर। बेबी स्टेज पे आ गई। अब वो संचालक ने बोला अब ये लड़की को वापिस वहां पे भेजना है तो कैसा भेजोगे। ये बहुत बड़ा काम था। इन्होंने कुछ नहीं, कवि है ना, ये सीधे पीछे गए स्टेज के, वहां आवाज लगा बेबी कम हियर, बेबी वहां चली गई। तो इतने मौके की तलाश में रहने वाले और मौके को सुलझाने वाले एक ऐसे कवि जिनकी कविता के बारे में हमेशा कहता हूँ कि बड़ी छोटी छोटी कविताएं कहते हैं कि कैसी कैसी बातों को कविता में सजा लेता है। वाह, कैसी कैसी बातों को कविता में सजा देता है तो पौवा लेकिन बोतल का मजा देता है। क्या बात।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा आज यूएसएन के स्टूडियो में आए। एक बहुत अच्छा चैनल जो सारे समाचार विविध कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं तक पहुंचाते दर्शकों को, और एक बहुत बड़ा साधन आजकल मीडिया है। तो मैं यूएसएन के श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि होली के कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में कि प्रेम का सागर, प्रेम का सार पा लिया हमने, मन का अधिकार पा लिया हमने, और यूएसएन के श्रोताओं को पाकर ऐसा लगा सारा संसार पा लिया। क्या बात, क्या बात। और रही बात जैसे कि जब स्टूडियो है और यहाँ से एक कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और एक स्वास्थ्यवर्धक, कहीं ना कहीं हंसना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर, तीनों डॉक्टर है साहब, और इनके बीच मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला ही पेशेंट हूँ, और इस तीनों के माध्यम से मेरी ट्रीटमेंट होगी। तो ये जो लाइव आजकल सब होने लगा है, तो प्रेमी प्रेमिका हम बगीचे में जाते हैं तो वो कैसा दृश्य होता है। एक छोटी सी कविता, हम लोगों ने एक बार घूमने गए थे रमेश गांधी जी, तो वो खो गए थे बगीचे में साहब। तो रमेश गांधी के ऊपर वहाँ उस दृश्य देखकर मुझे लगा कि ये पंक्तियाँ बन सकती है कविता की। तो सावन का महीना था, बरखा बहार दी, सावन का महीना था, बरखा बहार थी, नदी का किनारा था, वहाँ खड़ी कार थी, और कार के पीछे पेड़ था छायादार घना, वहाँ बैठा था एक लल्लू, बैठी थी ललना, और दोनों में इलू इलू मस्त चल रहा था। देखकर रमेश जी का दिल जल रहा था। रमेश जी बोले, यार अनिल ये कौन सी फिल्म है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। हमने कहा रमेश भाई, डॉक्टर साहब ये कोई फिल्म नहीं, ये लाइव टेलीकास्ट है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और रही बात जब होली का ये अवसर है, तो होली के अवसर पर मैं उन पुराने चावल यानी बुजुर्ग लोग, उनकी बड़ी जवानी, वो जो अरमान बचे रहते, तो बल्लियाँ उछलती है वो, और दिल में कुछ ऐसी बातें होती है। और मैं उन मंचलों वृद्धों के लिए एक बात मैंने लिखी है, और होली के अवसर पर आज मुझे लगता है कि वो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी उससे इनके स्टूडियो में। तो होली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कह रहा हूँ। मुखोटा नाम की एक कविता है, और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पुराने जो चावल होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो मतलब जो सभी ऐसे नहीं होते, मतलब जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो कैसे होते तो वो ऐसे होते हैं। ये मुखोटा नाम की एक छोटी सी कविता है, और होली है, और ऐसी जो बातें हैं वो होली के अवसरों पर की जाती है, लेकिन की नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से मिल सकता है। तो होली के अवसर पर पुराना पति, होली के अवसर पर पुराना पति पुरानी पत्नी के लिए विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन का मुखौटा खरीद लाया। उसे उसने पत्नी के चेहरे पर लगाया और बोला, अब तक तुम थी नहीं लायक, अब हो मेरे लायक, देर न करो दरिया की तरह और मेरे दिल के समंदर में समा जाओ। तब पत्नी बोली, भगवान जानता है मैं तुम्हारे संग कैसे रह रही हूँ, बोलिए इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारा चेहरा है मनुष्य और दिल है खुटा, मैं पास आऊंगी लेकिन तब जब तुम पहनोगे अभिषेक बच्चन का मुखौटा। अभिषेक बच्चन, क्या बात। और रही बात, एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी साहब, जब मैं 22 साल का था, 23 साल में मेरी शादी हो गई थी, और मैंने लगभग अभी भी 18 की लगते हैं। आज तो मेरा वेश। और मैं कहीं ना कहीं वो बात कहना चाहता हूँ कि हर युवा लड़का जो आजकल होली मना रहे हैं, लेकिन उनके अरमान क्या होते हैं शादी को लेकर, उसको एक अलग ढंग से पिरोने का प्रयास मैंने किया है। और तब ये बात जब करते हैं तो सबसे पहले बात मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि युवक जो है उसके प्रभु से वो तपस्या करने के बाद में होली के दिन ही प्रसन्न हो जाते साहब। और ये सवाल जवाब का सिलसिला, बिल्कुल छोटी सी कविता लेकिन आपको आनंद देकर जाएगी। और जिनकी भी शादी जो इस स्क्रीन को देख रहे यूसीएन के, वो निश्चित रूप से उनको ये हाथ से गुदगुदाएगा। तो विवाह योग्य लड़के की भीषण समस्या थी, विवाह योग्य लड़के की भीषण समस्या थी। समस्या पूर्ति के लिए उसने घोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, भक्त तू क्यों रो रहा है, मेरे नाम का रोना, सरल सीधे बता क्या होगा, सरल भाषा में बता तुझे क्या होना। लड़का बोला संसार के सरकार, मुझे एक पत्नी की फौरन है दरकार, लेकिन वह ना हो ऐसी वैसी, ध्यान से सुनो प्रभु चाहिए कैसी। वह नेक नौकरी से धन ज्यादा कमाए, फिजूल खर्ची में न गंवाए, मैं थका हारा देर रात घर आऊं तो भी वह मुस्कुराए, और उसे मुस्कुराता देख मैं दीवाना हो जाऊं। मेरे माता पिता का कंठ नहीं चरण दबाएं, मेरे रिश्तेदार मेहमान घर पर आए तो उन्हें खाना प्रेम से बनाकर खिलाएं, उसमें आदर्श हो सीता जैसे खरे, प्रभु उसमें एक चीज जरूर हो,
मैं उससे नहीं वो मुझसे डरे। वाह, क्या मैं बात। उससे नहीं वो मुझसे डरे। भगवान बोले ऐसी पत्नी तो, भगवान बोले अरे पगले भगत ऐसी पत्नी तो मैं भी चाहूं। पगले भगत तू तो मेरे पास आ गया, पर मुझे बता मैं कहाँ जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, ये थे अपनी छोटी छोटी रचनाओं के साथ में गुदगुदाते हुए श्री अनिल मालोकर जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी बाईं ओर है डॉक्टर रमेश गांधी। इत्तेफाक से डॉक्टर बन गए, बनना कुछ और चाहते थे। असल में आप इनकी जब कविता देखेंगे ना तो लगेगा ये किसी डॉक्टर की कविता नहीं है, ये तो किसी आशिक मिजाज कवि की कविता है। बहुत शानदार श्रृंगार की रचनाएं लिखने वाले। और इनकी जो आशिक मिजाजी थी, जब हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने लग गए थे तभी से हमने जान लिए थे कि ये बहुत बड़े श्रृंगार रस के कवि बनेंगे। खैर, जो होना था हो गया, इनकी शादी वादी होगी। और वो जो इश्क का सिलसिला था वो मालूम नहीं अभी कि बंद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा उसको बहुत परवान चढ़ते हुए। और ऐसा नहीं है, आप बूढ़ा और लोग बोलते हैं बूढ़े हो गए, अब क्या है, ऐसा नहीं है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। क्या बात है, क्या ऐसा नहीं है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। ये अलग बात है कि लोग इन पे शक नहीं करते। क्या बात है, तो क्या ये बात है, जो बहुत बढ़िया। आशिक मिजाजी है ये कायम रहती है। बिल्कुल सही एक बार अपनी पत्नी के साथ ये घर से बाहर निकले तो इनके घर के सामने एक बहुत बढ़िया नीम का पेड़ था। पत्नी ने ऊपर देखा, एक तोता मैना आपस में बड़े प्यार से बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा, देखो जी, ये तोता मैना कितने प्यार से बात कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ प्यार से बात ही नहीं करते। ये बोले अभी जाना है शादी में, जब वापस आएंगे तब बात करेंगे। 3 घंटे बाद वापस आए, तब भी तोता मैना आपस में प्यार से बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा, देखो ये तोता मैना 3 घंटे से इतने अच्छे से बात कर रहे, तुम मेरे साथ में 3 मिनट भी बात नहीं करते। इन्होंने ऊपर देखा, बोले भगवान जरा ध्यान से देख, तोता वही है, मैना बदल क्या गया। बात है, तो ऐसा तोता और मैना को बदलने। और दूसरा, अरे कई जब ये ऐसी बातें होती है कई दुर्घटनाएं भी घट जाती। एक बार ये पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने पूछा, क्यों आज क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो? तो बोले हाँ बात ही ऐसी। बोले क्या बात है? बोले रात को पड़ोसन मेरे सपने में आई थी। पत्नी ने कहा बिल्कुल आई होंगी, लेकिन अकेली आई थी ना। ये बोले हाँ, लेकिन तुमको कैसे मालूम? तो बोले क्योंकि पड़ोसी मेरे सपने में आया था। ऐसी दुर्घटनाएं इनके साथ में घटती। लेकिन जब कविताओं की बात है तो मैं आपको बताता हूँ, कवि कितना भी हंसने हंसाने की बात करे, श्रृंगार की बात करे, लेकिन दिल में एक जो चुभन होती है वो इनको कविता लिखने की प्रेरणा देती है। मैं बता रहा हूँ, दिल के हर जख्म को आईना बनाया हमने, आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए। वाह, दिल के हर जख्मों को आईना बनाया हमने। डॉक्टर साहब, हंसना हंसाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दिल के हर जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं तमाशा बनना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के वाह, लिए। वाह, क्या क्या बात है, बात क्या है, बात क्या है। डॉक्टर रमेश गांधी। नमस्कार, मैं सभी यूसीएन के दर्शकों को होली की रंगारंग शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली, किसी ने कहा है कि होली हमारे देश की पहचान बन जाए। किसी ने कहा है कि होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। भरे पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, भरे पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, भरे पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, जो कपड़ों पे गिरे तो सारा हिंदुस्तान बन जाए। क्या बात है, क्या कपड़ों पे बढ़िया, गिरे बहुत बढ़िया। तो सारा हिंदुस्तान क्या बन बात जाए। है, वाह। बहुत बढ़िया बात। तो मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। रेडियोलॉजिस्ट यानी फोटोग्राफर ही होता है, और उस लिहाज से मैं अपना परिचय खुद देता हूँ कभी कभी, क्योंकि लोग रेडियोलॉजिस्ट को ऐसा समझते हैं कि ये रेडियो वगैरह रिपेयर करते क्या। इसके लिए कि मैं मुसव्विर हूँ। मुसव्विर का मतलब होता है फोटोग्राफर, चित्रकार। तो वैसे फोटोग्राफर ही होता है रेडियोलॉजिस्ट। तो मैं मुसव्विर हूँ, तेरा नाज मिटा सकता हूँ। मैं मुसव्विर हूँ, तेरा नाज मिटा सकता हूँ, तुझसे बेहतर तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। तू चाहे लाख बचा ले अपने आप को, तू चाहे लाख बचा ले अपने आप को, लेकिन एक्सरे निकाल के तेरी हड्डियां गिनवा सकता क्या हूँ। बात है, बहुत बढ़िया। ये मेरा परिचय है। स्वागत। लोग बोलते हैं क्या बात है डॉक्टर साहब, ये शायरी वायरी क्या चीज़ है, तुम क्यों प्रैक्टिस वगैरह नहीं चलती क्या? तो उनसे कहना पड़ता, भाई जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब मेरी प्रैक्टिस साउंड थी, लेकिन अब आप लोगों की दुआ से अल्ट्रासाउंड है। क्या बात है। अच्छा तो है, इबादतों बढ़िया। की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादत का मतलब होता है कि पूजा। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बस हंसने हंसाने का इंतजाम करता हूँ। मुझको मालूम है कि अंदर से कौन है कैसा, मुझको मालूम है कि अंदर से कौन है कैसा, क्योंकि मैं एक्सरे विभाग में काम करता हूँ। क्योंकि मैं एक्सरे विभाग में काम करता हूँ।
तो अभी मौका होली का है, तो इस होली के संदर्भ से मैं चाहता हूं कि आप लोग होली उत्साह से मनाएं, उमंग से मनाएं, रास से मनाएं, रंग से मनाएं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ नियंत्रण होना चाहिए। तो उसकी बात मैं आज इस मौके पे करना चाहता हूं कि कविता का शीर्षक है कि होली इतनी ही खेलो, होली इतनी ही खेलो, होली इतनी ही खेलो कि रंग साबुन से निकल जाए। क्या बात है। होली इतनी ही खेलो कि रंग साबुन से निकल जाए, इतनी मत खेलो कि रंग साबुन का बदल जाए। क्या बात है। होली इतनी ही खेलो कि प्रेम का रंग निखर जाए। क्या बात। देखिए मौके बहुत आते हैं, प्रेम को निखार चढ़ता है होलियों में, होली में। तो होली इतनी ही खेलो कि होली इतनी ही खेलो कि प्रेम, होली इतनी ही खेलो कि प्रेम का रंग निखर जाए, इतनी भी मत खेलो कि प्रेमिका ही मुकर जाए, इतनी भी मत खेलो कि प्रेमिका ही मुकर जाए। होली इतनी ही खेलो कि दुश्मन भी पिघल जाए। वाह। होली इतनी ही खेलो कि दुश्मन भी पिघल जाए, इतनी मत खेलो कि दम दुश्मन का निकल जाए। क्या बात है, बढ़िया। भंग इतनी ही पी लो, भंग इतनी ही पी लो कि धीरे धीरे रंग चढ़ जाए। वाह। भंग इतनी ही पी लो कि धीरे धीरे रंग चढ़ जाए, इतनी भी मत पी लो कि रंग में भंग ही पड़ जाए। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। रंग इतना ही खेलो कि बिन पानी सब हो जाए। रंग इतना ही खेलो कि बिन पानी सब हो जाए। रंग इतना मत खेलो कि गांव का पानी ही कम हो जाए। क्या बात है, बढ़िया। रंग इतना भी मत खेलो कि बिन पानी सब जम जाए। इतना मत खेलो कि गांव का पानी ही कम हो जाए। हाँ, रंग इतना ही खेलो कि काम टीके से ही हो जाए। क्या बात है, रंग इतना ही खेलो कि रंग टीके से भी हो जाए। इतना भी मत खेलो कि शहर में टीका ही हो जाए। क्या बात है। रंग इतना ही खेलो कि बस मुंह लाल हो जाए। रंग इतना ही खेलो कि बस मुंह लाल हो जाए। इतना मत खेलो कि सारा गुलाल हो जाए। सारा गुलाल हो जाए, समझ जाइए आप इसको। कि जैसी बात की थी डॉक्टर साहब ने, कभी आशिकी मिजाज हुआ करता था, लेकिन वो जब शादी के बाद सारी हवा निकल गई। कविता ना हसीना मिल गई हाँ, वाला, जी हाँ, वही सुना रहा हूँ। जरा शब्दों का वहाँ पे मैंने ऐसा प्रयोग किया है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बिल्कुल। कि हसीना मिल गई तो जिंदगी भर हसीना आए। हसीना मिल गई तो जिंदगी भर हसीना आए। सजा के घर को हम जिंदगी भर सजा पाए। सजा के घर को हम जिंदगी भर सजा पाए। सफर करते करते, अभी आप अंग्रेजी का भी सफर इसमें शामिल कर लीजिए कि सफर करते करते हम सफर होके बैठे। सफर करते करते हम सफर होके बैठे। वो फूल हमको समझे और फूलन सी मुस्कुराए। वो फूल हमको समझे और फूलन सी मुस्कुराए। लक्ष्मी है वो घर की दीपावली मनाए। लक्ष्मी है वो घर की दीपावली मनाए। उल्लू करे वो सीधा और उल्लू हमें बनाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लक्ष्मी जो है हमारे जैसे उल्लू पे वो चढ़ी हुई रहती है। लक्ष्मी है वो घर की दीपावली मनाए। उल्लू करे वो सीधा और उल्लू हमें बनाए। बीटर हाफ भले हो, बीटर हाफ भले हो, बेटर हाफ ही कहना। बीटर हाफ भले हो, बेटर हाफ ही कहना। अर्धांगिनी वो बनकर नटराज को नचाए। अर्धांगिनी वो बनकर नटराज को नचाए। सरकार अपने घर की सरकार के ही दम से। सरकार अपने घर की सरकार के ही दम से। सर को तो वो चलाती पर कार हम चलाए। सर को तो वो चलाती पर काम हम चलाए। जब जब हम लेट आते तब तक वो लेट जाती। जब जब हम लेट आते तब तक वो लेट जाती। ये सोने की अदाएं सोने सी हम दबाए। ये सोने की अदाएं सोने सी हम दबाए। आखिरी शेर इस गजल का कि किसने तुम्हारा नाम भाई रख दिया रमेश। किसने तुम्हारा नाम भाई रख दिया रमेश। ना रम में ही रम सके तुम, ना ऐश कर ही पाए। ना रम में ही रम सके तुम, ना ऐश कर पाए। ये थे, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रमेश गांधी, शरीर के अंदर झांकने वाले। अब मैं एक ऐसे खास व्यक्ति को आपके सामने बुला रहा हूँ जो दिमाग के अंदर झांकता भी है और दिमाग को दुरुस्त भी करता है। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह हमारे बीच मौजूद है। अभी तो खैर एक बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर भी है और बहुत शानदार, पूरे जाने पहचाने दूर दूर तक जिनकी कीर्ति है, ऐसे न्यूरो सर्जन भी है। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इन्होंने जस्ट कॉलेज पास किया था। नौकरी वगैरह मिल रही और मेरे से यानी उम्र में काफी अभी जवान ही है ये। तो जब इनको नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब
बड़ा परेशानी में हूँ, कहीं माल वाल के अरेंजमेंट नहीं हो रहे, एक आध मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढ दो। अच्छा। तो मैंने कहा ढूंढने की क्या बात है, अभी कल ही अखबार में एडवर्टाइज निकला था कि फौज में सिपाहियों की भर्ती चालू है। अच्छा। तुम वहाँ पे अप्लाई कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा और नौकरी मिल जाएंगी। तो बोले वो विज्ञापन तो मैंने ही पढ़ा था सिपाही के रूप में भर्ती होने का। अच्छा, इनकी एक विशेषता ये है, आप और हम लोग 1-2 स्टेज की सोचते हैं, ये 3-4-5-8 स्टेज दूर की बात सोचते हैं, उसके बाद में कोई निर्णय। बहुत बढ़िया, अच्छी तो बात मैंने उन्होंने कहा, बोले मैंने वो पढ़ा था लेकिन मैंने जानबूझ के अप्लाई नहीं किया। अच्छा। क्योंकि अप्लाई करता तो 2 बात होती, या तो मेरा सिलेक्शन होता क्या बात है। या सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन होता तो 2 बात थी। अच्छा। या तो मुझको सीमा पे भेज दिया जाता या मुझको ये हेडक्वार्टर में रखा जाता। क्या बात है। हेडक्वार्टर में रखा जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सीमा पे भेजा जाता तो 2 बात थी, या तो वहां लड़ाई होती या वहां लड़ाई नहीं होती। लड़ाई नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लड़ाई होती तो 2 बात थी। अच्छा। या तो मुझको गोली लगती या मुझको गोली नहीं लगती। गोली नहीं लगती तो 2 बात थी, लेकिन गोली लगती तो 2 बात थी। या तो मैं घायल हो जाता या मैं मर जाता। घायल हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मर जाता तो 2 बात थी। या तो मुझको जलाया जाता या मुझको दफनाया जाता। क्या बात है। जलाया जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दफनाया जाता तो 2 बात थी। या तो वहाँ पीपल का पेड़ उगता या वहाँ सरसों का पौधा उगता। पीपल का पेड़ उगता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सरसों का पौधा उगता तो 2 बात थी। या तो मेरा तेल निकाला जाता या मेरी सब्जी बनाई जाती। सब्जी बनाई जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तेल निकाला जाता तो 2 बात थी। या तो उसको पकाने के काम में लाया जाता या उसकी साबुन बनाई जाती। अच्छा। पकाने के काम में लाया जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन साबुन बनाई जाती 2 बात थी। या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाती या उससे धोने की साबुन बनाई जाती। धोने की साबुन बनाई जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नहाने की साबुन बनाई जाती तो 2 बात थी। या तो उससे लड़का नहाता या उससे लड़की नहाती। लड़का नहाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लड़की से मुझको शर्म लगती है, इसलिए मैं फौज में बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने शानदार कवि, 4 पंक्तियों में इनका परिचय दे रहा हूँ कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो। देखो, हंसाते भी अपनी कविता से। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कई किसी पे डाल कर देखो। होली का मौका है कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कई किसी पे डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल के। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सागर भाई, बहुत बढ़िया। मेरे इतने उपयोग हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं था। मैं अपनी पत्नी को जाके बताऊंगा जो मुझे बेकार समझती है कि मेरे इतने सारे उपयोग हैं। सागर भाई को पूछना पड़ेगा। हमसे बात करवा दे। मैं आपसे बात करवाऊंगा। बहरहाल धन्यवाद। होली का मौसम है, होली के मिजाज की एक मैं कविता लेके आया हूँ। स्वागत। और मैं ज्यादा आगे पीछे बात न करके मैं सीधा कविता पे आता हूँ। स्वागत। उड़े टेसो अबीर जब हवाओं में, और जब अनजाने भी भर लें बाहों में। रूठे भी जब कर गुजरे बरजोरी, और जब नाचे मस्ती में शर्मीली गोरी। जब गाए फाग मस्तों की टोली, तब समझ जाइए आ गई होली। क्या बात, क्या बात है। जब बहुत बढ़िया। वसुंधरा पे छिटके हों रंग, हाँ। और दिखे सबके मदमाते रंग ढंग। क्या बात। बजते ढफ ढफली और मृदंग, जब आभिजात भी करे हुड़दंग। वाह। आभिजात मतलब पॉलिश लोग। पॉलिश हाँ। लोग। जब आभिजात भी करे हुड़दंग, जब क्या बहक बात। जाए बैन और बोली, तब समझ जाइए आ गई होली। हाँ, वाह हाँ। वाह, क्या बात। जब नीर दुग्ध में मिली हो भांग, जब नीर दुग्ध में घुली हो भांग, और जब भांति भांति के होते स्वांग। वाह। जब सिर नीचे और ऊपर हो टांग, क्या और बात जब समय रबड़ सा खिंच जाए लांग। क्या बात है, क्या बात। जब मदिरा की जगह ले भांग की गोली, तब समझ जाइए आ गई होली। क्या बात है, क्या क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या बात। एक बहुत, और जरूर, जरूर। स्वागत, स्वागत। छोटी सी कविता और या। मैं चाहता हूँ कि मैं हल्की मजाक की बात ना करके कविता ज्यादा सुना। तो ये मेरे इसके पीछे प्रयोजन है। बड़ा श्रूड आइडिया है, श्रूड आइडिया। देखो, तो हम देखते हैं अस्पताल में। अभी ये रंगों से एक छोटा सा और प्रयोग है। कहता काला श्वेत से, हाँ, हाँ। क्या तुझे समझ नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। कहता काला श्वेत से, क्या तुझे समझ नहीं आता। अरे हर श्वेतधारी नेता मुझे सबसे ज्यादा चाहता। हाय, 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 हर श्वेतधारी क्या नेता मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। वीर पुरुष कहाँ वो जो आंखों से लाल लहू टपकाए। हाँ, हाँ, क्या बात है। है वीर पुरुष वो कहाँ जो आंखों से लाल रंग टपकाए। वह लाल रंग लोलुपता मैं, अब दबंग से जान बचाए। हाय, हाय, क्या हाय। बात है। सब दबंग से जान बचाए। ठीक। गुड। भय से सूखा खून सभी के चेहरे पड़ गए पीले। वाह। पीला रंग आ गया। वाह। भय से क्या बात है। सूखा खून सभी के चेहरे पड़ गए पीले, और छिन्न भिन्न सब हंस हुए
और दिल क्या बात है। कौओं के रंग रंगीले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। छिन्न भिन्न सब हंस हुए दिन कौओं के रंग रंगीले, है वासना हर ओर व्याप्त, है वासना हर ओर व्याप्त हुई सद क्या बात चरित्रा ढीली, हाँ, और पारिवारिक चलचित्र कथाएं होने लगी हैं नीली। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, बहुत बढ़िया। नीली, पारिवारिक बहुत बढ़िया। चलचित्र कथाएं होने अब लगी होने लगी हैं नीली। क्या बात है, बिक गए हरे हरे नोटों से हरिश्चंद्र के लाल, क्या बात है, वाह। क्या बात है। बिक गए हरी हरे हरे नोटों से सब हरिश्चंद्र के लाल, जिसने भी पकड़ा दामन सच का वो हो गया कंगाल। क्या वो हो गया बात है, कंगाल, क्या- बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो। क्या क्या बात बात है, है, बोलिए। बहुत तो एक और कविता बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुना देता हूँ। जरूर, जरूर। ये थोड़े अलग रंग की है। जी। कल क्या हुआ कल क्या होना है, कल क्या हुआ कल क्या कल होगा, क्या हुआ कल क्या होना है, बंदे इस पे क्या रोना है। क्या बात तू है। बीते पल पर पछताए, आगे की सोच सोच घबराए। वाह। वक्त है गाड़ी जीवन पहिया, सरपट सरपट दौड़े भैया। क्या बात है। पल पल छिन छिन लम्हा लम्हा, समय गुजरता जाए प्यारे, समय वाह। गुजरता जाए। जाए। क्या बात, मौज मना ले नेह लगा ले, क्या बात है। टाइम बीता जा रहा है। Yes, इट्स yes. वन लाइफ, सिंगल लाइफ। मौज मना ले नेह लगा ले, अरमानों के बाग सजा ले, समय यंत्र की रेत सझर कर। शब्दों पे ध्यान दें। हाँ हाँ बिल्कुल। समय यंत्र की रेत सझर कर, देह कलश से निस दिन रिस कर, कण वाह, कण बूंदे वाह, वाह, कतरा क्या कतरा। बात है, जीवन रिश्ता जाए प्यारे, जीवन रिश्ता जाए। क्या बात, क्या बात, जीवन पानी का एक बबूला, बहुत बढ़िया। जीवन पानी का एक बबूला, तू नहीं समाता इस पे फूला। हाँ। हीरे मोती से उन्हें सजाए, और गीली मिट्टी के महल बनाए। क्या बात सब है। मिट्टी मिट्टी में मिलना, यहीं रहेगा साथ न चलना। वाह। अब जो होना है सो होना है, बंदे इस पे क्या क्या होना रोना है, है। क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ कल क्या होना है, पॉजिटिव बंदे इस फिलॉसफी, पे क्या वाह, होना वाह, है। वाह। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत मित्रों, अच्छे। बिल्कुल ये बढ़िया। अपनी शानदार कविताओं के साथ आपके साथ सामने थे डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जी। और अभी मैं जिनको इनवाइट करना चाहूंगा, सागर खादी वाला साहब आमंत्रित हैं। ये सब हमारी नकेल पकड़े हुए थे। एक छोटा सा मौका हमें मिल रहा है। सागर जो है वो सागर की तरह विस्तृत है, बहुत सी नदियां इनमें आके मिल जाती हैं, तो कविताओं के जितने स्रोत हैं वो सागर अपने अंदर समा लेता है। बिल्कुल। और मैं- इतने विस्तृत सागर भाई के लिए कुछ शब्द अनिल मैं जी को एक बोलना बस- चाहता हूँ। क्योंकि जिस कई बार आप लोग देखते होंगे कि रेल में जब चलते हैं ना, तो एक सामने इंजन होता है। वो इंजन अगर खेत में घुसा होगा तो कोई घर नहीं जा पाता। तो इंजन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो बातें उन्होंने की, जो अपनी कविताओं के माध्यम से हंसाया, और निश्चित रूप से यूसीएन के श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आज दिया जा रहा है। मैं यूसीएन के सभी पदाधिकारियों का और साथ में यूसीएन के श्रोताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये दो बातें सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, और दो बात जो डॉक्टर साहब का जीवन है जिसमें फिट बैठता है। और एक बात और कहता चलो मैं चारों कवियों के लिए साहब, आप लोगों ने देखा होगा कि श्रोता देख रहे हैं कि हम लोग वैसे नहीं है साहब। कहीं मैंने सुना था कि जिससे समझा था कोयल वो कौवा निकला, चारों में से जिसे समझा था कोयल वो कौवा निकला, आदर्श का वो एक हवा निकला, और दारू के खिलाफ जो बोला उसी की जेब से पौवा पौवा निकला। निकला। ये नहीं है। क्या और फिर और मतलब एक ढंग की बात करूं, एक बहुत पुराना सफर रहा डॉक्टर साहब का। 5 दशकों से वे एक क्षेत्र में हैं। विदर्भ वैद्य साइंस समिति के ट्रस्टी है, होम्योपैथी के माध्यम से सेवाएं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो हमेशा सक्रियता के साथ चले हैं, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जो उदय भानु हंस साहब की पंक्तियां हैं, उसके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब को यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। बिल्कुल। कितनी महीन बात कभी कह सकता है, ये श्रोता बुद्धिजीवी अगर हो तो निश्चित रूप से समझता है, और ना बुद्धिजीवी हो तो ज़्यादा समझता है। तो हंस साहब कहते हैं कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है, मुर्दा घड़ियों सा समय बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर बड़ा है। क्या बात अंतर है, वाह, डॉक्टर वाह। सागर क्या खाने बात वाला है, क्या बात है। कविता। शुक्रिया मारोगर जी, एक बार फिर से सबको होली की मुबारकबाद, बधाइयाँ। और समय देख रहा हूँ मैं कि बहुत थोड़ा सा बचा है मेरे लिए, उसमें कोशिश करता हूँ एक दो छोटी छोटी चीज सुनाने की। तो एक हमारे मित्र है खराती बाबा, जो मेरी कविताओं के और मेरे लेखों के हीरो हुआ करते हैं। तो होली के दिन शाम को खैराती बाबा मुझको दिख गए उदास। जी। मैंने कहा बाबा आपके हाथ में है गिलास, फिर भी आप है उदास। मैंने कहा बाबा आपके हाथ में है गिलास, फिर भी आप है उदास।
बताओ कैसी लगी आपको गोली और कैसी रही आपकी होली। क्या बात है। मैंने कहा बाबा आपके हाथ में है गिलास, फिर भी अजीब बात है कि आप है उदास, बताओ कैसी लगी गोली और कैसी रही होली। वो बोले सागर जी काहे की गोली और काहे की होली, अरे जिसके साथ हम खेलते थे होली वो तो किसी और की होली। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया। और ये होली वाली बात, अच्छा एक बार ऐसी हम होली है यानी होली यानी ऊपर चले गए। अच्छा, तो क्या हुआ, एक बार हम मर गए, ईश्वर करे आप में से कोई कभी ना मरा हो और न कभी मरे, लेकिन एक बार हम मर गए तो क्या हुआ देखिए, ऊपर गए। आपकी तरह मर लेंगे, जब आप वापिस आ गए हम भी आ जाएंगे। अरे क्या बात है। तो एक बार हम मर गए तो ऊपर गए। अच्छा, ऊपर का दृश्य बड़ा नैना विराम था, हर तरफ ऐश था, आराम था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, अफसराओं की कतारें थी। ये नजारा देखते हुए जब हम कुछ आगे बढ़े तो एक कुटिया में गांधी जी दिखाई दिए। अरे क्या बात है। हमने लपक कर उनके पांव छुए। देखो साहब, हंसती मुस्कुराती हुई कविता कैसे एक व्यंग में परिवर्तन, क्योंकि अपने नागपुर के पास में एक वर्धा जिला है, वर्धा जिला में एक सेवाग्राम नाम की जगह है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ न शराब बनती है, न बिकती है, न पी जाती है, लेकिन स्थिति क्या है ये सारे लोग जानते हैं। बस इसी पे एक छोटा सा व्यंग। तो एक बार हम मर गए तो ऊपर गए। ऊपर का दृश्य बड़ा नैना विराम था, हर तरफ ऐश था, आराम था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, अफसराओं की कतारें थी। ये नजारा देखते हुए जब हम कुछ आगे गए तो एक कुटिया में गांधी जी दिखाई दिए। हमने लपक कर उनके पांव छुए। हमें देख गांधी जी मुस्कुराने लगे, फिर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। हमने कहा बापू आप हमें देखकर इस तरह क्यों हंसते हो? तो बापू बोले बेटा तुम मुझे सेवाग्राम के लगते हो। देखिए आखिरी पंक्ति दे रहा हूं आपको, देखिएगा कि हमने कहा बापू आप हम देख कर इस तरह क्यों हंसते हो? हमने कहा, उन्होंने बापू बोले बेटा तुम मुझे सेवाग्राम के लगते हो। हमने चकित होकर कहा बापू आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन हम सेवाग्राम के हैं ये आपने कैसे जाना? हम में ऐसी कौन सी बात है जो आपको खास नजर आती है? तो बापू बोले बेटा मुझे तुम्हारे मुंह से दारू की बात आ जाती है। तो मित्रों एक बार पुनः सारे कवि मित्रों की ओर से आपको होली की मुबारकबाद देते हुए हम कामना करते हैं कि अगले वर्ष की होली में फिर आपसे इसी तरह की रंगारंग मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद है हर जटिल बीमारी का इलाज। अगर आप हैं कैंसर से परेशान तो आइए डॉक्टर दिलीप डोनेकर के नेचुरोपैथी एंड कैंसर केयर सेंटर, जहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की प्राकृतिक दवाइयों से किया जाएगा आपके कैंसर का इलाज, जो देगा आपको हर तकलीफ से निजात। डॉक्टर दिलीप डोनेकर नेचुरोपैथी एंड कैंसर केयर सेंटर। कॉन्टैक्ट 9699866137।